दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 15 अक्टूबर 2022 और ये आपका इवनिंग शिफ्ट यानी कि द्वितीय पाली की जब हम बात करते हैं, जो भी आपके 100 सवाल हैं उनके आंसर्स, सारे के सारे आंसर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। 20 मिनट का वीडियो होगा। 20 मिनट 15 से 20 मिनट में हम आपको सभी क्वेश्चन के आंसर के बारे में यहाँ पर बताएंगे। जो आपके अगले दिन 16 अक्टूबर को पेपर देने जा रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। काफ़ी कुछ आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से तैयार होंगे। दोस्तों जब हम बात करते हैं पहले सवाल को लेकर के, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का रीज़न यानी का कारण क्या था। तो ये कारण था आपका जो है, जब हम नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च की बात करते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि 57 के विद्रोह का परिणाम क्या था, क्या रिजल्ट निकल करके आया। तो हम आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन मतलब महारानी के हाथों में जो है वो सत्ता चली गई यहाँ से। ठीक है, पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शासन देखती थी। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय इनमें से कौन सा है। तो तीसरे का जो है, जो कैस्पियन सागर आपका लिखा हुआ है, ये करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल पूछा हुआ है तो तुरंत सी राजगोपालाचारी लगाइएगा। ठीक है, आगे आपको लेकर के चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा वर्मा को, जिसे आप म्यांमार के नाम से जानते हैं, भारत से अलग किया गया। तो ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से जो है पहला हो जाएगा। एक अगले क्वेश्चन में कहते हैं भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें जो आंसर आपका देखने को मिलेगा वो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आएगा। एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। अगर हम सागौन के जंगलों की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहते हैं कि सामान्य वर्षा में अचानक से वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। अभी अभी आपने देखा जिस तरीके से बारिश हुई है, बाढ़ की स्थिति आ गई और इन्हीं बीच में जो है बच्चे पेपर देने गए, तो ये चीज़ प्रस्फोट यानी कि फटना कहलाता है। ठीक है, जिसे बर्स्ट बोलते हैं। GMT का क्या मतलब है कि GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है इसका मतलब, ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ठीक है जी, जैसे हम 5.5 घंटा बात करते हैं कि भारत आगे है। 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को हम किस नाम से जानते हैं। तो यह अशोधित जन्म दर होता है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन के बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे और 11 में आपसे पूछते हैं 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इनमें जो निजी बैंक थे, ऐसे में कितने बैंक थे निजीकरण जिनका किया गया, माफ़ी चाहेंगे, नेशनलाइजेशन किया गया, तो उसमें संख्या 14 होगी। 12 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कहते हैं विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहे हैं तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन। जो 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है इसका करेक्ट आंसर यहाँ से बी होगा। 13 नंबर में कहते हैं योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसमें श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया यानी करेक्ट आंसर आपको पहला देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा नियोक्ता मतलब नौकरी देने वाला जो क्षेत्र है, तो आपको पता है हमारे यहाँ प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, ये बात आपको जानकारी अच्छे से होगी। तो यहाँ पर आप प्राथमिक क्षेत्र लगा दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से जो है वो पहला हो जाएगा। 15 में क्या कहते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो शुरुआती जो है हरित क्रांति 1967-68 में जब हम MS स्वामीनाथन महोदय की बात करते हैं तो पंजाब राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। एक अगले क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने वाला अनुच्छेद, तो अनुच्छेद संख्या 29 यानी कि आंसर आपका जो 16 का है वो डी होगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को जोड़ा गया, तो वो आखिर इनमें से कौन सा था। तो 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता क्या होगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता लिखा हुआ है। आगे आपको लेकर के चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद संख्या हम 51A की बात करते हैं, भाग संख्या 4A की बात करते हैं, तो उसी में पूरे के पूरे आपके कितने कर्तव्य बताए गए हैं, 11 बताए गए हैं। और ये सारे के सारे क्या है, हमारे ड्यूटीज़ ही हैं जी। बहुत अच्छी बात है। सभी अम्लों में समान रूप से क्या पाया जाता है, तो वो हाइड्रोजन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा क्या पाया जाता है दोस्त, वो है हाइड्रोजन, यानी कि 19 का बी हो जाएगा। नॉन स्टिक खानों को पकाने के बर्तन जो है वो टेफ्लॉन के होते हैं, टेफ्लॉन से लेपित होते हैं, माफ़ी चाहेंगे, टेफ्लॉन से लेपित होते हैं यानी कि कोटेड विद टेफ्लॉन। ओके, करेक्ट आंसर बी होगा। 245 के अनुसार यहाँ पर संसद क्या करता है, कानून बनाता है। कानून बनाने का काम है, तो आंसर भैया सी लगाइएगा इसमें। एक और क्वेश्चन में आपसे कहते हैं सरकारी आयोग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हर एक पेपर में पूछा जाता है, केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में बताता है। क्या, बी ऑप्शन जो है केंद्र और राज्य संबंध। प्रकाश वर्ष बिल्कुल सही है। आपसे तारकीय दूरी बोला हुआ है जिसे स्टेलर डिस्टेंस करके बोलते हैं, तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी होगा। ठीक है, आगे आपको लेकर के चलते हैं।
अब 24 में आपसे यहाँ पर गणित का सवाल है, तो हम आंसर आपको ज़रूर बता देंगे, बाकी इत्मीनान से इनको हम सॉल्व भी करवा देंगे अलग से। 24 में 7.9 जो पहला आंसर दिया है, जिन्होंने पहला आंसर किया है वो एकदम से करेक्ट है। 25 में अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो परसेंटेज होगा वो देखने को मिलेगा 5%। आंसर नंबर बी होगा आपका यहाँ से। कौन सा बुद्धिमान स्तनधारी है, तो बुद्धिमान स्तनधारी में जिसका नाम आएगा वो है डॉल्फिन। 27 में कहते हैं कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। ध्यान रखिएगा 27 में जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से पहला हमें देखने को मिलेगा। 28 की बात करें, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो भैया सबको डिवाइड कर लो आप, 4/9 को भाग दे दो, इनको भाग दे दो, इनको सबसे पहले भाग दे करके ही आप आसानी से इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको 11/13 यानी कि आंसर नंबर डी जो है वो सबसे बड़ा दिखेगा। नेक्स्ट में आपसे कहते हैं √9 - 4 √5 करके लिखा हुआ है, तो उसमें a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा करके भी कर सकते हो आप। जब आप इसे सॉल्व करोगे ऐसे में, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा √5 + 3 करके है यहाँ पर 29 का जो सही जवाब है वो आपका डी हो जाएगा। एवरेज की बात की हुई है, 30 नंबर में जब हम एवरेज निकालेंगे तो 140 यानी कि 30 का आंसर पहला होगा। स्थावर का जंगम होता है, कई बार आपको मैंने करवाया हुआ है मैराथन क्लासेस में। बिल्ली को पहले ही दिन पहले ही दिन जो है वो मारना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जब हम बात करते हैं भय को लेकर के, तो भय का शमन जो है वो शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक है, 32 का आंसर स्वल्प में क्या होगा, सु प्लस अल्प करके होगा दोस्त। क्या होगा, सु प्लस अल्प, उ प्लस आ। बहुत अच्छी बात है, इको एड़ची बहुत पढ़े हो आप। 34 नंबर में कहते हैं इति, और इति का जो है वो मतलब क्या निकल करके आएगा, तो 34 में जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बी होगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है, ईश्वर में जो विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक कहलाता है। पैसेज की बात कर लेते हैं। पैसेज बहुत बढ़िया हिंदी के भी पैसेज बहुत बढ़िया दिए हुए थे। आप जब उन्हें पढ़ेंगे पेट के पेपर को, पेपर जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का था वो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज चुका हूँ। सेकंड शिफ्ट का पेपर भी वहीं पर मैं भेज दूंगा, दोनों पेपर आप देख लीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी आपको पेट के बाद देखने को मिलेगी। 16 वाला पेपर भी जो है वो हम आपका सॉल्व करवाएंगे पेट का। 36 की अगर हम बात करें, 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट दियर टीचर्स। तो इसमें जब हम यहाँ की बात करते हैं, जो 36 नंबर में आपसे पूछा हुआ, जैसा कि मैंने बोला थैंक यू कार्ड्स करके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 36 में अगर आपने सी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आंसर इसमें नो आएगा। आगे क्या कहते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम। टेम का जो एक आपका सिनोनिम हमें देखने को मिलेगा, तो 38 में आंसर आपका जो है वो डॉसाइल हो जाएगा, DOCILE। यहाँ पर रैपिड का पूछा हुआ है, रैपिड 39 में यहाँ पर लगाइएगा बी, TARDY। आपसे कहते हैं वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब इनडिफरेंट होता है, चाहे वो खुशी हो चाहे दुख की बात हो। स्ट्वैक करके लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है दोस्त, क्या लगाएंगे, स्ट्वैक लगाएंगे, तो 40 का आंसर आपका यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कहते हैं 41 में आपसे यहाँ पर सवाल जो है वो रीजनिंग का दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ से आंसर की बात करें, तो यहाँ पर आंसर जो है जिन्होंने बेटा लगाया हुआ है उनका एकदम से करेक्ट है। दोनों कथनों के बारे में बात किया हुआ है कि ए और बी को पढ़िए और भाई इनमें से जो है सही कथन का चुनाव करिए। ठीक है, तो जब हम 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 42 में जो आंसर हमें देखने को मिलेगा वो आपका क्या होगा, सी होगा, कि कथन सेकंड जो है वो कारण है और कथन एक जो है इसका प्रभाव है। ठीक है, तो सी आंसर लगाइएगा। आगे आपको लेकर के चलते हैं। 43 में कहते हैं करंट अफेयर्स के सवाल में कि भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल। जी हाँ, तो भारत और नेपाल यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट वाले में भी आपका आंसर जो है वो नेपाल ही होगा। ठीक है, 44 का आंसर भी नेपाल ही होगा। इसमें कहते हैं असंगत का चयन करिए, तो 45 में जो असंगत है वो आपका 301 है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ से सी हो जाएगा। एक अगले सवाल में कहते हैं 46 की अगर हम आंसर की बात करें, तो आपसे कैलेंडर से पूछा हुआ है और यहाँ पर जो दिन हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा फ्राइडे यानी शुक्रवार। आगे कोडिंग दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हमने आपको बहुत करवाया हुआ है। प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। उन बच्चों से अनुरोध है जो 16 को पेपर देने जा रहे हैं कि जो आपका प्रथम और द्वितीय शिफ्ट का पेपर रहा है, आपके क्वेश्चन हूबहू नहीं मिलेंगे दोस्त, लेकिन टॉपिक आपको लगभग उसी से आसपास आप देखोगे ना, तो सवाल उसी के आसपास ही मिलेंगे। सेकंड पेपर की बात करें, थोड़ा ग्राफ और चार्ट के सवाल टफ थे, लेवल थोड़ा सा उसका लेंदी था फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले, तो नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है रिजल्ट में। 48 में आपसे क्या कहते हैं, यहाँ पर आंसर बी होगा भाई, कर्नाटका लगा लीजिएगा यहाँ पे। 49 के अगर हम आंसर की बात करते हैं, तो 49 में यूनाइटेड किंगडम यूके मिलेगा आपको, बी आंसर हो जाएगा। 50 में जो आपसे सवाल पूछा हुआ है ये भारत BEL है, इसमें
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी करेक्ट आंसर आपका यहाँ से सी आपको मिलेगा। 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नारी को नमन नाम की नई योजना जो शुरू की गई है तो ये 51 में हिमाचल प्रदेश में की गई है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश बोलते हो आप इसे। 52 में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो देखने को मिला है तो 52 में ये है बनारस में मिला है। कहाँ पे? वाराणसी लगाइएगा, करेक्ट आंसर आपका पहला होगा। नेक्स्ट में कहते हैं इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से जो रिपोर्ट जारी की है, ऐसे में तो 53 में आपका सही जवाब यहाँ से सी होगा, नीति आयोग लगाइएगा। क्या लगाएंगे? नीति आयोग लगाएंगे दोस्त। अब हो सकता है कल को आपसे पूछ ले नीति आयोग कब आया, आप समझ रहे हैं? इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपसे कि जनवरी 2015 में आया, 14 में आया, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट जब हम 54 की बात करते हैं तो आपको यहाँ से आंसर जो देखने को मिलेगा वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, आगे आपको लेकर के चलते हैं। एक अगले क्वेश्चन में आपसे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो 55 में जो आंसर होगा हमारा वो डी होगा, लक्षद्वीप होगा। 56 में अगर हम बात करें यहाँ पर कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो वो ICICI बैंक है। ठीक है, कौन सा बैंक होगा दोस्त? ICICI बैंक लगाइएगा यहाँ पे। आगे आपको लेकर के चलते हैं। साझा करता है सीमा कितने के साथ में, तो 5 के साथ में साझा करता है, 5 लगाइएगा। 57 का क्या होगा आपका? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में 58 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो जोलाटी करके लिखा हुआ है, पोलैंड की मुद्रा के बारे में बात किया हुआ, तो 58 का सी हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन में लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है तो वो कथक है, कुचिपुड़ी आंध्रा का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। समझ लो दोस्त। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है तो वो भारत के राष्ट्रपति के पास में होता है। 60 का आंसर आपका बी होगा। ठीक है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है। वास्को डी गामा का मकबरा, मैंने आपको बोला था अगर आपको याद हो कि 10 अक्टूबर तक करंट अफेयर्स कम से कम चीज़ों को याद करके पढ़ के जाइएगा। 2 अक्टूबर की चीज़ आपसे पूछी है जो अभी निकला है, आप समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, करंट अफेयर्स पूछने का कोई और छोर नहीं होता है। जब आप बात करते हो अब्दुल कलाम जी के याद करने को लेकर के, तो आज कोई डे है उनसे रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज क्या ऐसे में जब हम देहावसान की बात करते हैं या उनके बर्थ डेट की बात करते हैं तो कलाम जी से संबंधित आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसे में, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है। और उनसे संबंधित सवाल भी आपका था। जी हाँ, क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करेंगे। 2 अक्टूबर हो गया। वास्को डी गामा की बात की जाए यहाँ पर तो कहते हैं कि किस स्थान से जो है ऐसे में रिलेट करता है, तो 62 में आंसर सी होगा, कोची केरल लगाइएगा यहाँ पे। आगे आपको लेकर के चलते हैं 63 में पूछा थॉमस कप किससे रिलेटेड है। थॉमस कप कितने सारे कप के बारे में अभी मैंने एक मैराथन क्लास में आपको बताया था 2 दिन पहले जस्ट, सारे कप विंग्स ऑफ फायर। जी हाँ, बस मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। और 64 में आपका आंसर आपको समझ में आ गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित रिजल्ट क्या होगा, सुबह भी सवाल पूछा गया था जिसमें आपका, आप देखिए ना, मैंने कहा कि आपका थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, उसमें आपका जो है ग्रीन हाउस प्रभाव दिया हुआ था, क्या कारण है, और इसमें आपसे जो है पूरा रीज़न पूछ लिया है कि भैया रीज़न नहीं, रिजल्ट पूछ लिया है। तो आंसर आपका 65 का यहाँ से पहला हो जाएगा। पैसेज की बात कर लेते हैं। पैसेज पढ़िएगा, बहुत ही शानदार पैसेज हैं यहाँ पे। हम इनके आंसर्स को लेकर के सीधे सीधे बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ से बात करें तो 66 नंबर में आंसर जो है यहाँ पर बी होगा। जी हाँ, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सबल तर्क इनमें से कौन सा होगा। अगर मैं पैसेज को लेकर के बात करूं तो पैसेज के हिसाब से आपका आंसर यही देखने को मिलेगा। 67 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो 67 में जो आपका आंसर होगा वो डी होगा यहाँ पे। जी हाँ, सबसे लास्ट वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो डी लगाए हैं एकदम करेक्ट किए हैं। 68 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 68 में आपका अधूरे संस्कार, जी हाँ, पहला लगाए हो तो एकदम करेक्ट है। 69 में आंसर जो है वो बी होगा, जग हंसाई से बचने के लिए क्या करते हैं, माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं। जग हंसाई, वो क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, आप समझ रहे नहीं ऐसे में। तो जग हंसाई से बचने के लिए 69 का आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 70 में आपका आंसर डी होगा। 2 पीढ़ियों का अंतराल, यही है, एडजस्ट नहीं कर पाते और पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं जो माँ बाप हैं। ठीक है, तो आप जब बात करते हैं ना शहरीकरण की, शहर में जा कर के आप नई चीज़ें सीख गए और गांव में माता पिताजी बोलते हैं नहीं ये चीज़ें सही नहीं है, तो इनके पीछे जो कारण है 2 पीढ़ियों का अंतराल ही है। एक और पैसेज आपका 71 to 75 दिया हुआ है।
इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये भी पैसेज बहुत ही शानदार पैसेज था। 71 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 71 नंबर का आंसर जो है वो डी होगा। यहाँ से बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपें। जो 71 का एक करेक्ट हमें देखने को मिलेगा वो आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। कहते हैं आपसे कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं, तो 72 में जो आंसर मिलेगा वो डी मिलेगा। यहाँ से भी 73 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 73 का आंसर पहला होगा कि पीढ़ियों के अंतर के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी जो है वो अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की अगर हम बात करते हैं तो 74 में अगर आपने आंसर किया हुआ है बी तो एकदम से करेक्ट है कि माँ बाप संतान उनके परिवार वाला ऑप्शन। ठीक है, 75 में क्या कहते हैं आपसे, जो 75 का आंसर होगा वो यहाँ से सी होगा कि जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे आपको लेकर के चलते हैं 76 to 80 और यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, ग्राफ और चार्ट वाले सवाल आपको देखने में एक गणित प्रकार का लगता है और आप घबरा जाते हो, आप डर जाते हो, लेकिन बहुत ही आसान प्रकार के सवाल होते हैं। केवल जोड़ना होता है, आप समझ रहे हैं, जोड़ना होगा, ऐड करना होगा, उन्हें डिवाइड करना होगा, उन्हें एवरेज उनका निकालना होगा, यही सारे काम होते हैं। बस आप आराम से, टाइम टेकिंग होते हैं, आराम से आपको इनको करने की ज़रूरत है। ठीक है, कहते हैं कि किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम है, तो 76 में जो आंसर मिलेगा वो 76 में यहाँ से होगा आपका जिला ई होगा। ठीक है, यहाँ पर गलत लगा हुआ है, करेक्ट आंसर आपका ये निकल के आएगा। आपसे अगले सवाल में क्या कहते हैं, 77 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे ईयर जो पूछा हुआ है वो 2013 साल आएगा। आप निकालोगे तो यहाँ से भी आपको 2013 ही देखने को मिलेगा। अगले भी सवाल में जो पूछा हुआ है इन्होंने 78 के बाद 79 में कहते हैं आपसे चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना अधिक है, तो 79 में जो आपका आंसर होगा वो बी होगा। बी मतलब जिला ए। ओके, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे, 80 नंबर क्वेश्चन में 88 पॉइंट, यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है 88.54, 88.54 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अभी मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं 81 से। 81 से अगर हम बात करें एक और पैसेज आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से जो हमारा सही जवाब होगा 81 की अगर हम बात करते हैं तो 59:80, यानी कि सही जवाब यहाँ से पहला आपको देखने को मिलेगा। आगे आपको लेकर के चलते हैं कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की यहाँ पर जो बात की हुई है, तो 82 नंबर में मिलाइएगा 64.71, कितना 64.71 यानी 82 का आंसर सी होगा। 83 की बात करें, 83 में जो आपका आंसर देखने को आपको मिलेगा 144, हाँ 144 यहाँ पर आंसर आएगा आपका। आप इसे निकालिएगा तो ये देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो हम इसे सॉल्व करवा देंगे आपका। ठीक है, ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, इतना तो कर ही सकते हो आप, लाइक ज़रूर कर दिया करें ऐसे में। 84 नंबर क्वेश्चन की अगर 84 नंबर क्वेश्चन की यहाँ से हम बात करते हैं तो 118 इसमें आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन में 85 में क्या कहते हैं, 85 में अगर आपका आंसर यहाँ से 85 आया है तो एकदम से करेक्ट है। 85 नंबर क्वेश्चन और 85 आंसर। यहाँ पर भी एक ग्राफ चार्ट वाला आपका 10 नंबर का और पूछा जाता है, यहाँ पर भी 86 नंबर क्वेश्चन और 86 आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका 86 का भी है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम आगे बात करें 87 नंबर क्वेश्चन, 87 में आपका आंसर 12.78 देखने को मिलेगा। 12.78। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 में जो आपका आंसर होगा वो 2 लाख आपको देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। 89 की बात की जाए तो 35%, 90 नंबर की बात की जाए तो 90 में इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आंसर देखने को मिल रहा है ये चारों ऑप्शन जो है वो गलत है। अब 91 से 95 की बात करें तो 91 में अगर आपने आंसर सी लगाया है यानी 45-68 तो बिल्कुल सही है। 92 में जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका 15-17 अनुपात मिलेगा। 93 में अगर मैं बात करूँ तो 93 में आंसर आपका जो है 102 करोड़ आपका है। 1 मिनट रुकिएगा, इसमें 283 आपका ये दिया हुआ है, 93 का ये दिया हुआ है, तो 260 करोड़, 260 होगा आंसर आपका, डी होगा जी। 94 की बात की जाए तो इसमें आप लगाइएगा 94 में आपका आंसर जो है वो 102 करोड़, जी हाँ डी ऑप्शन सही होगा। 95 में आपका जो है अगर हम बात करते हैं 95 में, तो 95 में आपका जो है यहाँ पर 464 करोड़, कितना 464। 95 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 96 में जजिया कर औरंगजेब ने फिर से लगाया था दोस्त। कहते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है तो रेलवे जो है वो एक है, इनमें से पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा जी की हैं, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और 100 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर हरिशेण जो है वो दरबारी कवि थे तो समुद्रगुप्त के थे। उम्मीद आशा है कि आपने 100 सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देखा होगा। कितने क्वेश्चन आपने सही किए अगर आप पेपर देने गए थे ये भी कॉमेंट में मेंशन जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर
ज़रूर करके जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।